दोस्तों नमस्कार। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इन दिनों काफी चर्चा का विषय है, हॉट टॉपिक है और भारत की हार के कारणों को खंगाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत को बहुत कुछ अभी करना है और कहां कमी रही, कहां चूक हुई, इन सब चीजों पर आजकल जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें आरसीबी चैंपियन बनी, उस दौरान जो कुछ हुआ, जिन टीमों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, वो टीमें अब अपनी टीम को फिर से अच्छा बनाने में जुट गई हैं। हालांकि मेगा ऑक्शन पिछले साल ही हुआ है, यानी 2025 में ही हुआ है और उसके अगले पड़ाव में मेगा ऑक्शन तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक बदलाव हो सकते हैं, कुछ एक ट्रेडिंग जो है समझौते हो सकते हैं कुछ टीमों के बीच। अब 10वें नंबर की टीम जो थी पिछली बार, वो थी चेन्नई सुपर किंग्स और 9वें नंबर की टीम थी राजस्थान रॉयल्स। अब ये दोनों टीमें आपस में जो है मर्ज नहीं हो रही हैं, लेकिन दोनों आपस में कुछ खिलाड़ियों को लेकर समझौते कर रही हैं और ट्रेड करने जा रही हैं। ऐसे अभी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन संभावना इस बात की है क्योंकि कई दौर की बातचीत अभी हो चुकी है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन और शिवम दुबे, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, इन्हें राजस्थान रॉयल्स भेज दिया जाए और इसके बदले में संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल कर लिया जाए। इससे एक और संकेत मिलता है कि संजू सैमसन क्योंकि विकेट कीपर है और वहां पर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते हैं, थोड़ी बहुत डेविन कॉनवे भी कर लेते हैं विकेट कीपिंग, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने विकेट कीपिंग की है। लेकिन अब यहाँ एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को लाना, इसका मतलब है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट को, अपने आईपीएल करियर को विराम देने जा रहे हैं या उनके साथ रहकर अपनी टीम को दोबारा से उठाने में लग गए हैं? क्योंकि अब टीम जो है ना थोड़ी सी बदलते तेवर लेते हुए दिखाई दे रही है। जब से इस टीम में आयुष महात्रे आए हैं, जब से उर्विल पटेल आए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ फिट होकर अगले साल तक फिर से टीम के साथ जुड़ जाएंगे, तो 3 युवा खिलाड़ियों के होने से और साथ ही जो अंशुल काम्बोज के तौर पर और जो खलील अहमद है उनके तौर पर जो तेज गेंदबाजी है, इस टीम की बहुत बड़ी मजबूती है, ताकत है। तो कोशिश यही है चेन्नई सुपर किंग्स की, अब टीम को दोबारा से बनाया जाए और इस कदर बनाया जाए और युवाओं के हाथ में कमान सौंपी जाए। अब शिवम दुबे को लगा है, क्योंकि 30-32 का उनका औसत है, कंसिस्टेंट उतने ज्यादा नहीं है, तो उनको भी वो ट्रेड करके, यानी एक प्लेयर को लेकर, अच्छे प्लेयर को लेकर 2 प्लेयरों को वो देने के लिए तैयार है। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इस बार अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जब वो राजस्थान रॉयल्स में थे तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे। उनके साथ जो है दूसरे छोर पर युजवेंद्र चहल परफॉर्मेंस करते थे। अब इस साल ना उनके पास चहल रहे ना अश्विन रहे। अगर उनको अश्विन वापस मिल जाते हैं, हो सकता है अश्विन दोबारा से अपनी लय पाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वहां वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत ये भी आ रही है कि संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ जबकि कोच हैं, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बन गया है। कई बार टीम मीटिंग्स होती हैं, कोच और कप्तान जो है दोनों को एक पेज पर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों एक पेज पर नहीं रह पाते और कई बार तो उनको बुलाया भी नहीं जाता। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैच के बाद कुछ प्लेयर्स खड़े थे राजस्थान रॉयल्स के, कोच ने बुलाया, टीम को बुलाया और अलग से एक अकेले मंडराते हुए दिखाई दिए थे संजू सैमसन। तब टीम के कुछ प्लेयरों ने अपने कप्तान साहब को बुलाया, आवाज दी कि आप आए, लेकिन उन्होंने दूर से हाथ हिला दिया कि मुझे नहीं आना। तो इसका मतलब है कि संबंधों में कड़वाहट है और उसका असर जो है टीम पर भी पड़ रहा है। यानी राजस्थान रॉयल्स उनसे पिंड छुड़ाना चाहती है और उधर जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो उन्हें हाथों हाथ लेना चाहती है, सराखों पे बिठाना चाहती है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, आदर्श स्थिति है कि अगर उनको, राजस्थान रॉयल्स को, शिवम दुबे पर अगर भरोसा है और अपने पुराने साथी जो रविचंद्रन अश्विन है उन पर भरोसा है, अगर वो वापस वहां चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर काफी बैलेंस दिखाई देगा और दोनों टीमों को मजबूती मिलेगी। तो वहीं अगर संजू सैमसन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 285 रन उन्होंने बनाए, लेकिन सभी मैचों में वो उपलब्ध नहीं हो पाए और शायद उनकी इंजरी कारण था या कोच के साथ संबंधों को लेकर जो है टकराव एक कारण था। खैर ये तो भगवान ही जाने, लेकिन 35 का उनका औसत, 140 का उनका स्ट्राइक रेट यही बयान करता है कि वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो केवल 9 मैचों में उतरे हैं और उनकी जगह पर रियान पराग को कप्तानी की बागडोर सौंपी गई थी। तो वहीं शिवम दुबे ने रन तो बनाए हैं अच्छे खासे, 357 रन, लेकिन 32.45 का उनका औसत रहा है। तो 14 मैच उन्होंने खेले, लेकिन अब इनको चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ टिकाऊ प्लेयर जो लंबी पारी खेल सकते हो, ज्यादा स्कोर कर सकते हो। 25-30 रन वाले प्लेयर नहीं चाहिए, जो फिर अच्छे फिनिशर हो या लंबे पारी खेलकर मैच को फिनिश करके लौटे, ऐसे प्लेयरों की उनको दरकार है।
आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।